क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही हैं, फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही हैं। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। जहाँ पर एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहाँ तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा, फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को सॉरी बोल देता हूँ, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी हो गई थी, बट ठीक है, घर में कुछ थोड़े बहुत काम चल रहे थे, इस वजह से मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। तो अभी मेरे सामने दो फेमिनिस्ट निकल कर आई जिनके पास 0% लॉजिक था, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। You know what irritates me now also, even in 2025, जब तुम रिश्ते देखने निकलोगे, चाहे तुम्हारा लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, the first thing that is asked from a girl is कि खाना बनाना आता है, कुकिंग आती है, क्या क्या बना लेती हो, क्या क्या बना लेती हो का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता था, मैं मास्टर शेफ का इंटरव्यू देने आई हूँ यहाँ पे। मतलब भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुकिंग इज अ बेसिक लाइफ स्किल, ठीक है? ये डील ब्रेकर कैसे हो रहा है शादियों में कि लड़की को तो खाना बनाना नहीं आता? तो भाई ऐसा नहीं है, खुद भी नहीं मरूंगी मैं भूखी, उसे भी नहीं मारूंगी भूखी, थोड़ा बहुत सबको आता है, बट द थिंग इज कि तुम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर लेते हो जैसे कि लड़कियां तो यूट्रस से सीख के आ रही हैं खाना बनाना। जब 18 साल का तुम्हारा लड़का कॉलेज गया तो वो लड़की भी कॉलेज गई, अगर वो कमा रही है तो उसके बाद उसने अलग से कुकिंग की क्लासेस तो कहीं से ली नहीं। हर के माँ बाप अब बिठा के पहले ये तो नहीं कि चूल्हा चौका करो, रोटी भी बना और जी पढ़ाई भी कर। मतलब बहू तुम्हें चाहिए कि वो कमाए भी पर उसे 56 भोग भी बनाने आते हो। ये बात मेरे को फिर भी हजम हो जाती है कि भाई लड़की कहीं पढ़ी नहीं, वो हमेशा से घर पे रही है तो ऑटोमेटिकली उसे घर के काम आते हैं, ठीक है, तुम तब एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके। पर तब भी मतलब लड़के को तुम्हारा जो है पानी का ग्लास नहीं पकड़ा होने का उसने आज तक, उसे किचन में पता नहीं होने का चीजें कौन सी कहाँ रखी है, पर लड़की जो है कमा के भी लाए, लड़की सारे काम भी करे और लड़की तुम्हें 56 भोग भी लगाए। वाह वाह। अब देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि शादी में एक लड़की से सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि खाना बनाना आता है या नहीं, क्या क्या बना लेती हो। मुझे एक बात बताओ, लड़कों से जो पूछा जाता है कमाना आता है कि नहीं, कितना बैंक बैलेंस है, गाड़ी है कि नहीं, घर है कि नहीं, बिजनेस क्या है, ये सब चीजें क्या है फिर। लेकिन लड़कों ने कभी इस चीज के ऊपर सवाल उठाया? इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उनको पता है कि उनकी ड्यूटीज क्या है। और इसमें सबसे बड़ी हिपोक्रेसी की बात यह है कि अगर यही चीज अगर हम बोलना चालू कर दें कि फिर हमसे भी मत पूछा करो कि हम कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, कितना कमाते हैं, सैलरी कितनी है, कहाँ काम करते हैं, क्या बिजनेस है, घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, ये सब चीजें पूछना बंद कर दो। तो यहाँ पर इनकी बात आ जाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। अच्छा, मतलब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस हमारे सामने रखो तो वो सिक्योरिटी है, लेकिन अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने परसेप्शंस आपके सामने रख दें तो वो चीज आपके लिए बड़ी बुरी बन जाती है। दूसरी चीज, शादी के टाइम पे जो ये पूछा जाता है ना सवाल, ये बेसिक सर्वाइवल स्किल के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा जाता। दूसरी चीज जो आपने कही कि शादी के टाइम पे खाना बनाना एक डील ब्रेकर कैसे बन रहा है, तो देखिए, खाना बनाना आता है या नहीं, ये चीज डील ब्रेकर तब बनती है जब ये स्किल नहीं एटीट्यूड हो जाता है। अगर कोई खाना बनाना नहीं जानता लेकिन सीखने का एटीट्यूड रखता है तो ये कभी भी डील ब्रेकर बन ही नहीं सकता। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इंसान कहता है कि मुझे आता नहीं है और मैं सीखना भी नहीं चाहता, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और इसी तरीके से मर्दों को भी उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी से इनडायरेक्टली जज किया जाता है। जिस तरह लड़कियों से पूछा जाता है कि उन्हें खाना बनाना आता है या नहीं आता, उसी तरह लड़कों से भी इनडायरेक्टली जज करके पूछा जाता है कि लड़का सेटल्ड है या नहीं। ये सेटल्ड वर्ड वैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा, लड़की वाले ज्यादा यूज करते हैं। लड़का कमाता है या नहीं, उसके पास क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इस चीज को तो कभी भी किसी ने डील ब्रेकर नहीं बोला। शादी के लिए खाना नहीं, कमिटमेंट जरूरी होता है, और कभी कभी कमिटमेंट का टेस्ट किचन से भी निकल कर आता है। इसीलिए जब शादी में लड़के से कुछ एक्सपेक्टेशंस की जाती है और लड़का जब लड़की से एक्सपेक्टेशंस की जाती है ना, तो दोनों की वहां पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशंस की भी और सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस की भी, ना कि यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट कर देना चाहिए कि मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। यही सबसे बड़ा कारण है। ये जो सबसे बड़ा सवाल आता है ना, व्हाई मी, यही सबसे बड़ा कारण है क्योस क्रिएट होने का। इसकी जगह व्हाई नॉट मी यूज करना स्टार्ट करो, तब देखो चीजें कैसे सॉल्व होती है। और ये चीज मैं दोनों जेंडर्स के लिए बोल रहा हूँ। और एक चीज मैं बोल देता हूँ कि अगर इतनी ही तकलीफ होती है कि आपसे कोई ये ना पूछे कि खाना बनाना आता है या नहीं आता, तो आप लोग भी इस चीज को अप्लाई करना चालू कर दो कि आप लड़के से ये मत पूछो कि आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, आप कितना कमाते हो, आपकी सैलरी कितनी है, कहाँ काम करते हो, बिजनेस क्या है, गाड़ी है कि नहीं, घर है कि नहीं। ये सब सवाल पूछना भी बंद कर दो। फिर आप ऐसे इंसान के साथ शादी करो जिसने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन अब धीरे धीरे कमाना स्टार्ट कर रहा है। आप उसके साथ जाओगे, आप उसको कमाना भी सिखाओगे, आप उसके साथ ग्रो करोगे, सब चीज करोगे, फिर सब चीजें वहां पर बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट होंगी। लेकिन आज तक मैंने बहुत कम घर ऐसे देखे हैं जिसमें लड़की का पिता किसी ऐसे लड़के से शादी कराए जो बेरोजगार है या बेरोजगार नहीं भी है, फिर भी कमाना जानता है लेकिन अभी के लिए कम कमा रहा है। ऐसे लड़कों
लड़कों की शादियां नहीं होती और आज की ये रियलिटी है। और ये रियलिटी आज से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है। तो लड़कों को अपने रोल्स पता है और लड़कियों को अपने रोल्स पता होने चाहिए। दोनों चीजों को अगर मिक्स किया जाएगा कि मैं ही क्यों करूं, तो यहाँ पर सवाल उठने लग जाएंगे और क्योस क्रिएट होने लग जाएगा। सोचो अगर लड़का ऐसा बोल रहा है कि मैं ही क्यों कमाऊं, मैं मर्द हूं तो क्या मैं कमाता ही रहूंगा, तो सोचो वहां पर चीजें कितनी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। कभी इस बारे में सोचा है? नहीं सोचा हो तो सोच कर देखना। She's a 10 but doesn't shave. Doesn't shave. Zero? Zero बिल्कुल। Why? इस पे क्या बोलूं मैं? Bro sounds like she committed a crime. It's literally just body hair, something you have all over your body without a cushion. भाई तू खुद को देख। बहन पहले आप खुद को देखिए। आप उसको बोल रही हैं कि बॉडी हेयर है वो सिर्फ इतना ज्यादा मैटर क्यों कर रहा है, आपके खुद के हाथ इतने ज्यादा साफ दिख रहे हैं। दूसरी चीज ये एक परसेप्शन है कि किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। जिस तरीके से लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि उन्हें लंबी हाइट वाला लड़का चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, बॉडी चाहिए या सिक्स पैक चाहिए या बल्कि बॉडी चाहिए या इतनी फिगर वाला इनकम वाला लड़का चाहिए या ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो ये भी वहां पर परसेप्शन है। यहाँ पर ये भी एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें किसी लड़की पे बॉडी हेयर पसंद है या नहीं पसंद है। और आप कंपेयर कर भी रहे हो तो कैसी चीज से कंपेयर करो जिसमें इंसान का खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। इस चीज को आप यूनिवर्सल बनाकर रील बनाकर जनरलाइज मत करिए कि अगर उसने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी तो उसे प्रॉब्लम क्या है। भाई क्या पता वो उस कैटेगरी से आता हो जिन्हें बॉडी हेयर नहीं पसंद है, क्या पता ऐसी कैटेगरी के भी लोग हो जिन्हें बॉडी हेयर पसंद है। तो आप उन पर जाकर फोकस करिए, ना कि इस चीज को जनरलाइजेशन के चश्मे से देखिए। भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा अ गर्ल विद हाई बॉडी काउंट एंड शी इज स्टिल नॉट प्रॉमिस्कुअस एंड लॉयल। मैंने नहीं देखा, अगर आपको मिलता है भाई मुझे बता देना। बट एक लड़की का अगर बॉडी काउंट हाई होता है, शी लॉस्ट द एबिलिटी टू पेयर अ बॉन्ड विद वन इंडिविजुअल। इमोशनल पेयर बॉन्डिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस लड़की का भी हाई बॉडी काउंट रहता है ना कहीं उसके फैमिलीज में उसे ट्रॉमा मिला ही होता है कहीं ना कहीं। ये A woman doesn't suddenly lose the ability to love and commit just because she had past experiences. If that was true for men, how come men aren't judged for the same logic? How did we even get to this weird link between body count and trauma? So a virgin has no trauma? A sexually active woman is automatically damaged? देखो मुझे आप सबसे पहले एक चीज बताइए, पास्ट एक्सपीरियंसेस और हाई बॉडी काउंट, इन तीनों चीजों में आप डिफरेंशिएट कैसे करती हैं? पास्ट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली पता चल रहा है कि सिंगुलर फॉर्म है, पास्ट एक्सपीरियंसेस पता चल रहा है कि प्लूरल है। तीसरा हाई बॉडी काउंट पता चल रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बेसिक, आप इतनी इंग्लिश में बात कर रही हैं, आपको ये बेसिक ग्रामर समझ में नहीं आई कि वहां पर वो हाई बॉडी काउंट वाली लड़कियों की बात कर रहा है। हाई बॉडी काउंट का मतलब बताऊं, जिनका 2 से ज्यादा होता है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, उनकी बात कर रहा है। हाई बॉडी काउंट में इस कैटेगरी की लड़कियां आती है जिनका 2 से ज्यादा बॉडी काउंट है, जिन्होंने 2 से ज्यादा लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। और इस चीज के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है कि जितना ज्यादा लड़कियों के बॉडी काउंट बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज्यादा उनकी लॉयलिटी खत्म होती जाती है, उतना ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल होता जाता है किसी एक पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप बनाकर रखना। इस चीज के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है। आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। दूसरी चीज, आपने बोला कि लड़कों को इस चीज के ऊपर जज क्यों नहीं किया जाता। देखो मैं यहाँ पर दोनों को, हाई बॉडी काउंट वाला अगर लड़का है और लड़की है, दोनों को मैं यहाँ पर सेम कैटेगरी में रखता हूँ। दोनों मेरे लिए सेम तरीके के लोग हैं, यहाँ पर दोनों एक नंबर के कैरेक्टरलेस हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना आप कि जब हाई बॉडी काउंट की बात हम लड़कों की कर रहे होते हैं ना, तो लड़कियों को एक्सपीरियंस पसंद होता है। आपको नहीं पता है तो आप खुद जाकर इस चीज के बारे में रिसर्च कर लीजिएगा कि लड़कियों को वो लड़के ज्यादा पसंद आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। दूसरी चीज, लड़कियों का पास्ट मैटर करता है और लड़कों का फ्यूचर मैटर करता है। दूसरी चीज यहाँ पर जो आपने कही कि जो लड़की सेक्सुअली एक्टिव है, क्या वो ऑलरेडी डैमेज्ड है? यस, वो ऑलरेडी डैमेज्ड है। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है और अगर उसका बॉडी काउंट बाय टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है, तो वो लड़की कभी भी ऐसा पार्टनर डिजर्व नहीं करती है जिस लड़के के पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो कि किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा कैसे जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, फिजिकल इंटीमेसी के रिलेशनशिप्स होते हैं। किसी चीज का अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लड़की वैसा लड़का डिजर्व नहीं करती। और जब उसकी खुद की बॉडी इस चीज को अलाउ नहीं करती कि तू ज्यादा रिलेशनशिप बनाएगी तो तेरी बॉडी पेयर बॉन्ड नहीं बना पाएगी, जब उसकी खुद की बॉडी इस चीज के खिलाफ है, तो फिजिकल वर्ल्ड कहां से उसका साथ देगा। तीसरी चीज मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, मैं हाई बॉडी काउंट सपोर्ट नहीं करता, ना लड़कों का ना लड़कियों का। दोनों ही ऐसे लोग ऐसा पार्टनर डिजर्व नहीं करते जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। Your content would be better if you spoke about men's issues too. Oh really?
That's funny because you don't seem to remember men's issues until a woman talks about hers. हिपोक्रेसी देख रहे हो आप। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि कोई लड़का अगर आकर इनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करता है कि आप लड़कों के इश्यूज़ को भी अगर काउंटर करो तो आपका कंटेंट और ज़्यादा बेटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बदले में ये दिखा रही हैं कि हम क्यों करें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना कंटेंट बनाइए, आप अपनी बात करिए। सेल्फिशनेस दिखा रही हैं। फिर यहाँ पर एक रील और बनाती हैं कि जहाँ पर ये दिखा रही हैं कि फेमिनिज्म लड़कियों को सेल्फिश करना नहीं सिखाता। तो मैडम इस रील में आप क्या दिखा रही हैं? हिपोक्रेसी की थोड़ी सी तो सीमा रखिए। दूसरी चीज, अगर लड़के आपके कमेंट सेक्शन में आकर ये चीज कमेंट कर रहे हैं ना कि आप लड़कों के साइड के भी इश्यूज को काउंटर करिए, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने बायो में फेमिनिज्म लिखा है। एंड फेमिनिज्म की डेफिनेशन आप लोग क्या बताते हैं? फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर बोथ जेंडर्स इक्वली, है ना। इसीलिए लड़के कमेंट करते हैं कि आप अपने इश्यूज बता रही हैं तो आप उनके इश्यूज भी बताइए। और ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जब मैं लड़कों के इश्यूज को काउंटर कर रहा होता हूं ना, तब मेरे कमेंट सेक्शन में लड़कियां आकर बोल रही होती कि आप सिर्फ लड़कों के काउंटर मत करिए, हमारे इश्यूज को भी काउंटर करिए। और यहाँ पर मैंने दोनों के इश्यूज को काउंटर कर रखे हैं। मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, मैंने आर केसेस के ऊपर भी बात की हुई है और मर्दों के भी ऊपर जितने भी फेक केसेस लगते हैं मैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ। अगर यहाँ पर फेमिनिज्म की आप डेफिनेशन बताती हैं कि दोनों जेंडर्स के लिए खड़ा होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप दोनों जेंडर्स के लिए खड़ी हो रही है। इसीलिए यहाँ पर आपको ये कमेंट किया जाता है कि आप दोनों के इश्यूज को काउंटर करिए। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अभी सेटअप तुम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, लगेगा ही, वो वाला सेटअप नहीं है पुराना वाला। कभी कुछ थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं घर में, इस वजह से मैं अभी यहाँ पे अर्जेंटली यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ अपने घर की छत पे। वो वाला सेटअप जल्दी वापस लेकर आऊँगा, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसलिए सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, क्या कर रहे हो भाई, जाओ फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो।